डिफ्यूजन की प्रोसेस मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाई थी और आपने देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और आज हम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है डिफ्यूजन के साथ साथ क्या ब्राउनियन मोशन, हम ये भी पढ़ने वाले हैं। ब्राउनियन मोशन जो हमारा ये है, यदि आप इसके बारे में जानेंगे तो ब्राउनियन मोशन भी यही चीज़ बताता है क्या, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्या कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या है, मूविंग में है। ठीक है, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो आज ब्राउनियन मोशन में भी मैं आपको यही समझाने वाली हूँ कि भाई मैटर के पार्टिकल्स यदि कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, हो क्या रहा है, आज आप ये जानेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटर, और आज लेकर आई हूँ क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ब्राउनियन मोशन, जिसके बारे में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डूइंग लेट। तो आपके सामने प्यारे बच्चों दिखाई पड़ रहा है व्हाट इज ब्राउनियन मोशन। तो इसके बारे में जो बताया था वो कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। कब बताया था, 1827 में बताया था। उन्होंने ये बोला था कि यस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो इस बारे में, इस एविडेंस के बारे में जो बोला गया था वो किसके थ्रू बोला गया था, रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू बोला गया था। और इन्होंने देखा किसमें, स्पेशली स्मॉल पॉलन ग्रेन्स में, जो कि किसमें थे, वाटर में सस्पेंडेड थे। उसमें उन्होंने देखा था कि हाँ भाई, जो पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल हैं वो क्या है, पूरे के पूरे किसमें स्प्रेड है, वाटर में। और कैसे, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पॉलन ग्रेन का वाटर में किस तरीके से क्या हो रहा है वो आपको ब्राउनियन मोशन के थ्रू मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ लिखा है आपके सामने, देखिए कि ये डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई नहीं पड़ा है, नीला नीला है, इट इज अ वाटर। ये क्या है, पानी है, वाटर है। और जो इसमें वाटर के पार्टिकल्स हैं वो इनविजिबल हैं, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जो यहाँ पे ये राउंड राउंड ऐसे सर्कल शेप में बने हुए हैं, दीज आर पॉलन ग्रेन्स। ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स हैं। ओके, तो पानी के जो इनविजिबल पार्टिकल्स हैं, एक तो वो हैं, और दूसरा यहाँ पे क्या है, देखिए पॉलन ग्रेन्स है। और ये पॉलन ग्रेन्स हमें जिगजैग मूवमेंट में दिखाई पड़ रहे हैं। तो भाई ऐसा क्या हो रहा है पानी में, पॉलन ग्रेन्स के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि ये हमें जिगजैग मूवमेंट में दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगी कि जो पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स हैं, स्मॉल हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, साथ साथ हमारे वाटर के भी पार्टिकल्स हैं, वो भी क्या है, इनविजिबल होते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहे होते हैं। और ये पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स को जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। तो जब उसको हिट कर रहे होते हैं तो ऐसे में क्या होते हैं कि वो हिट होगा तो क्या होगा, इसके पार्टिकल जिगजैग मैनर में मूव करने लगते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। ऑन लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप इट वाज फाउंड that the pollen grains were moving rapidly throughout water। हमें पानी में कंटिन्यूसली मूविंग करते हुए दिखाई पड़ा है, बहुत ही रैपिडली फॉर्म में, इन अ वेरी अनइक्वल वे और अ जिगजैग मैनर। ठीक है, जिगजैग वे में वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। It was also observed that warmer the water faster the pollen grains। यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी लाइक डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन भी मतलब क्या था, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस विद अदर सब्सटेंस, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ब्राउनियन मोशन में भी जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, साथ साथ क्या होगा, उतना ही ज़्यादा इसमें भी मूवमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे भी यही हुआ था कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि पानी जितना ज़्यादा वार्म होगा उतनी ही फास्टर पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, मूव करेंगे सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे। अब हुआ क्या, हो क्या रहा है, वाटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। और नो डाउट पॉलन ग्रेन्स के भी पार्टिकल्स क्या है, वो भी बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं। ओके, विच आर मूविंग वेरी फास्ट, और वेरी फास्टली पानी के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। द पॉलन ग्रेन्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ओके, तो ये लिखा है कॉन्स्टेंटली बीइंग हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इसलिए बेचारे सरफेस में जिगजैग मैनर में क्या दिखाई पड़ रहा है, पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स है वाटर के, वो क्या कर रहे हैं, इसको हिट कर रहे हैं, चल भाई खिसक जा, और उसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जिगजैग मैनर में क्या होता है, खिसकते चले जा रहे हैं, और इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। तो यही चीज इसमें हो रही है। सो थ्रू द वाटर पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, आर टू स्मॉल टू बी सीन
but their effect on the pollen grains can be seen clearly. क्या दिख रहा है? zigzag मैनर में pollen grains हिट होके बेचारे घूम रहे हैं, तो यही दिख रहा है कि वैसे तो हमें नहीं समझ में आ रहा, पार्टिकल्स हमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं वाटर के, लेकिन भाई वो इतने फास्टली मूव कर रहे हैं कि जो हिट कर रहे हैं, तो pollen grains के पार्टिकल्स zigzag मैनर में हमें फील हो रहे हैं, ठीक है। सीन क्लियरली द रैंडम मोशन ऑफ द विजिबल पार्टिकल्स, मतलब pollen grain caused by the much smaller invisible particle of water is an example of ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ब्राउनियन मोशन का एग्जाम्पल है। हम एक एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लड़की खड़ी है और ये विंडो शेड है, यहाँ पे देखिए यहाँ से लाइट आ रही है। ऐसा आपने भी कई बार फील किया होगा कि आप कहीं विंडो पे खड़े हैं और सनलाइट यदि आ रही होती है, तो इस तरीके से देखिए फीलिंग्स होती है कि पार्टिकल्स ऐसे आपको वो लाइट में वो जब बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाई पड़ते हैं इस तरीके से फैले हुए, है ना, बहुत चारों तरफ स्प्रेड रहते हैं और लाइट आ रही होती है। कभी फील किया है? ऐसा आपने देखा होगा। आप अपने हाथ को ऐसे लेके जा रहे होते हैं पास में, तो आपको उसमें भी दिखाई पड़ते हैं वो पार्टिकल्स इस तरीके से फैलते हुए। दिस इज ऑल्सो अ ब्राउनियन मोशन। ये भी क्या है? ब्राउनियन मोशन है। समटाइम व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट enter in a room, we can see tiny dust particles suspended in air, which are moving rapidly in very haphazard way. This is an example of Brownian motion because क्या दिख रहा है इसमें? एयर भी क्या है? गैस है, ठीक है, इसलिए। लेकिन हुआ क्या? The tiny dust particle moves here and there because they are constantly hit by the fast moving particles of air. ठीक है, जो सनलाइट आ रही है उसके पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन एयर की भी पार्टिकल्स हैं, उनके थ्रू वो क्या हो रहे हैं? हिट हो रहे हैं, ठीक है ना, वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। तो जब वो उनको हिट करते हैं तो इस तरीके से देखिए आपको वो फैले हुए दिखाई पड़ते हैं। द zigzag मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड और इन अ गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो आपने ब्राउनियन मोशन का एग्जाम्पल पानी में pollen grains का भी देखा और आपने क्या देखा? गैसेस में भी देखा, एयर में भी। एग्जिस्टेंस ऑफ, ये दोनों बात है कि चाहे हम बात करें ब्राउनियन मोशन की स्पेशली, तो दो कंक्लूजन निकलता है। क्या निकलता है? आप थोड़ा सोच के बताइए। एक तो कंक्लूजन ये निकलता है कि हाँ भाई, जो पार्टिकल्स के मैटर हैं, वो सॉरी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, दीज आर वेरी टाइनी, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। दूसरी बात क्या पता चलती है कि यस, पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग कंडीशन में है, वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ये दो कंक्लूजन निकलता है किससे? ब्राउनियन मोशन से। और यही दोनों कंक्लूजन निकलता है डिफ्यूजन से भी। क्या? दैट मैटर इज मेड अप ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स एंड दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये दो कंक्लूजन निकलता है ब्राउनियन मोशन से, और एज वेल एज किस में दिखता है आपको? डिफ्यूजन में भी यही दिखता है, क्योंकि डिफ्यूजन हो या ब्राउनियन मोशन हो, दोनों ही किस में बताते हैं? मैटर के पार्टिकल्स के इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं कि हाँ भाई, मैटर के पार्टिकल्स क्या हैं? कंटिन्यूसली मूविंग कंडीशन में है। तो समझ में आ गया आपको क्या? ब्राउनियन मोशन। तो आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो गया होगा आज की व्हाट इज ब्राउनियन मोशन। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डिफ्यूजन। आप आई बटन में जाके डिफ्यूजन के बारे में देख सकते हैं वीडियो को, यदि आपको नहीं समझ में आया है तो। और उसके बाद ब्राउनियन मोशन देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत कुछ सिमिलैरिटी है दोनों में, क्योंकि वो दोनों ही एक ही प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। तो चलिए, टाइम हो गया है क्या बाय बाय करने का। वीडियो को आपको करना है अब क्या? लाइक। तो वीडियो को करिए लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर भी अपने दोस्तों से करिए कि उनको भी इन वीडियो का फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।